ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने महालक्ष्मी जी का स्मरण किया, तो आज का हमारा विषय भी लक्ष्मी जी से संबंधित रहेगा। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, लक्ष्मी जी का वरदान, लक्ष्मी जी की कृपा को जिस रूप में देखते हैं वो है पैसा। पैसा, हालांकि प्रिय दर्शकों, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मेरी दृष्टि में पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये मैं भी मानता हूं कि आज के इस जीवन में पैसा बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। यहां तक कि लक्ष्मी जी की आरती में लिखा गया है कि जिस घर तुम रहती वहां सब सुख आता, मन नहीं घबराता, सब संभव हो जाता, जय लक्ष्मी माता। आप सभी के पास जीवन में खूब लक्ष्मी बरसे, धन की कहीं कोई कमी ना हो, धन में बरकत भी हो। धन अगर कहीं फंस गया है तो वहां से कैसे निकले, इन विषयों में ज्योतिष आपकी क्या मदद कर सकती है, उसके लिए मैं आपको आज के कार्यक्रम में छोटे छोटे उपाय ऐसे बताऊंगा जिनको आप घर में स्वयं करके भी जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, माने खूब सारा धन और धन में बरकत प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लक्ष्मी जी के सफर पे। माँ लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, जो एक जगह स्थिर नहीं रहती, लेकिन अगर आपको वाहन चाहिए, अगर आपको बच्चों की शादियां करनी है, अगर आपको कोई जमीन जायदाद खरीदनी है, अगर आपको कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो धन तो जोड़ना पड़ेगा, उसको संचित करना पड़ेगा। अधिकतर समस्याएं क्या आ रही हैं कि आचार्य जी धन आता तो है, ठहरता नहीं है। तो उनके लिए एक छोटा सा उपाय, आप किसी भी अष्टमी को, वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 7 छुहारे लेकर के, छुहारे आप सभी जानते हैं, 7 छुहारे लेकर के लाल कपड़े में बांध करके, लाल कपड़े में 7 छुहारे बांध करके, विशेषतः तिथि अष्टमी हो, शुक्ल पक्ष की हो, उसमें लक्ष्मी जी की किसी भी बीज मंत्र का पाठ करते हुए, लक्ष्मी जी के किसी भी बीज मंत्र का पाठ करते हुए, लगभग 108 मंत्रों का पाठ करके या 54 वेद मंत्रों का पाठ करके, बीज मंत्र हो तो 108 वेद मंत्रों का, बीज मंत्रों का पाठ करके अपने उस स्थान में जहां आप लक्ष्मी जी को, पैसे को, धन को रखते हैं, वहां रखें। आप देखेंगे चमत्कारी रूप से आपको उसके बड़े सकारात्मक परिणाम बहुत जल्दी मिलेंगे। कई बार हमारे पास पैसा होता है, हम खर्चने में जल्दबाजी कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं, या धन किसी को दे दिया, वापिस नहीं आ रहा, दिया था ये समझ करके कि चलो जरूरतमंद है, वापिस आ जाएगा। करोड़ों करोड़ लोगों के, करोड़ों करोड़ रुपए लोगों के इस लेनदारी में, देनदारी में फंसे पड़े हैं। बड़े फोन आते हैं इस तरह के, उनके लिए ये उपाय बड़ा कारगर सिद्ध होगा। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति के रोजगार का साधन अभी तक बना ही नहीं, ना तो उसको नौकरी मिली, ना उसका कोई वो व्यवसाय करता है, व्यवसाय चल नहीं पाया, ऊपर से कर्जा ही और हो गया। हालांकि कर्जे के विषय में मैं अपने अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, किसी और दिन बताऊंगा कि कर्जा कैसे उतारा जाए। अब उस विषय में है कि अगर धन की प्राप्ति हो ही नहीं रही, धन आप जोर लगा करके बैठ गए हैं, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आप धन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा छोटा सा एक उपाय, सोमवार को, हर सोमवार को आपने गन्ने का रस लेना है, इक्षु रस। इक्षु रस बोले तो गन्ने का रस आपने कहीं से लेना है। ये ध्यान रहे प्रिय दर्शकों कि उसमें नमक ना हो, उसमें नींबू ना हो, उसमें पुदीना ना हो, उसमें बर्फ भी ना हो, एकदम प्योर गन्ने का रस आपने लेना है। गन्ने का रस एकदम प्योर हो, शुद्धता से आप लेकर के आए, भले ही आप रविवार को घर ले आए, सोमवार को सुबह नहा धो करके बगैर कुछ खाए पिए, जिसको हम देसी भाषा में सूचे मुंह कह देते हैं, बगैर कुछ खाए पिए आप शुद्ध मन से, शुद्ध आत्मा से भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे और वहां जाकर के वह गन्ने का रस, ओम नमः शिवाय, बड़ी ही सरल विधि है, भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शुद्ध गन्ने का रस शंकर जी के ऊपर, शिवलिंगी के ऊपर चढ़ाएंगे। ऐसा उपाय लगातार हर सोमवार को आप करते रहें। प्रिय दर्शकों, आप मेरे लिए ये जो आज उपाय मैंने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया है, इसके लिए आप सदैव धन्यवादी होंगे। ये मेरा जिंदगी का खुद का तजुर्बा है और लाखों लोगों के ऊपर, लाखों अपने यजमानों के ऊपर अपनाया हुआ तरीका है। अब बात करते हैं वह लोग जिनकी आमदनी का साधन तो है लेकिन व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, या जिनके करोड़ों रुपए कहीं फंसे हुए हैं, या जो जितनी मेहनत
फैक्ट्रियों में वो कर रहे हैं, अपनी कंपनियों में जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना उनको मुनाफा नहीं आ रहा। उन लोगों के लिए महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र द्वारा मेरे अनुसंधान केंद्र में अष्टमी को एक यज्ञ करवाया जाता है। प्रिय दर्शकों, अष्टमी माँ लक्ष्मी जी की प्रिय तिथियों में आती है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए कमल गट्टे, कमल का जो फूल होता है उसमें जो बीज होता है, उस कमल गट्टे का और कुछ विशेष हवन सामग्री के द्वारा हमारे अनुसंधान केंद्र में हम आपके हाथ से, उन व्यक्तियों के हाथ से, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनका बहुत सारा धन कहीं फंस गया है या जिनका बहुत सारा धन लगाने के बाद भी सही मुनाफा नहीं आ रहा, किसी बड़ी प्रॉपर्टी में धन इन्वेस्ट कर दिया है, वो बिक नहीं रही है, जमीन नहीं बिक रही है, या बहुत सारा पैसा किसी को दे रखा है उधारी, वो वापस नहीं आ रहा है, आपने पैसा दे रखा है आ नहीं रहा है। उन लोगों के लिए जिनको व्यापार में मन चाही वापसी नहीं हो रही है, यानी आपको लाभ हो रहा है 25 लाख रुपए महीना, लेकिन जिस प्रकार से आपने इन्वेस्ट किया आपको होना चाहिए 50 लाख रुपया महीना। अगर उस तरह की असंतुष्टि का भाव आपके मन में है कि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उसका परिणाम लक्ष्मी जी की कृपा नहीं मिल रही है, तो उसके लिए महालक्ष्मी अष्टक का यज्ञ 100% पूर्ण फलदायी होता है। उसके लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं और उसके चमत्कारी परिणाम जो ऋषियों द्वारा, वैदिक ऋषियों द्वारा वेदों में, शास्त्रों में बताए गए हैं, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपका जीवन सदैव सुखों में, आनंद में रहे, उसकी कामना करते हुए मैं आचार्य संजीव भारद्वाज आपको पुनः आशीर्वाद देता हूँ। ओम आयुर्देहि यशोदेहि श्रियम देहि बलम तथा पुत्रम पौत्रम प्रपौत्रम च देहि मे गणनायकः। कल्याण हो। यदि आप भी पूज्य आचार्य संजीव भारद्वाज जी से अपने जीवन में मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहते हैं तो इन नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं। 9354130002 और 8295875752।